गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी मेन बुक में से, है ना, जो हमारी ये मेन बुक है, इसमें से हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा लेसन जो है 5th लेसन, 5वां लेसन हमारा है जहाँ चाहा वहाँ रहा। जहाँ चाहा वहाँ रहा का मतलब क्या होता है? यदि हम दिल से किसी काम को करने की इच्छा कर लेते हैं कि हमें ये करना है ना, तो उसे हम चाहे किसी भी कंडीशन हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी, उसे हम अपने जीवन में कर ही लेते हैं। लेकिन यदि हम किसी काम को नहीं करना चाहते तो हमारे पास कितनी भी फैसिलिटी हो, ठीक है, तो उस काम को हम नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ चाहा वहाँ रहा। यदि हम उस काम को करने की ठान लेते हैं तो वो काम हम आसानी से कर लेते हैं। तो इस लेसन में, इस पार्ट में जहाँ चाहा वहाँ रहा, इस पार्ट में एक बच्ची जो है ना, ईला, इसका नाम है ईला। इसकी स्टोरी बताई है हमने, ठीक है। ये कितने साल की है? ये 26 साल की एक लड़की है और ये गुजरात में रहती है ना। और इसके जो नाना नानी का घर है वो कहाँ है? अमरेली जिले के राजपुर गांव में इसके नाना नानी रहते हैं। अब ईला जो है वो कैसी है? अपाहिज लड़की है ना। 26 साल की एक अपाहिज लड़की है ये। अपाहिज मतलब ना इसके पाँव, मतलब इसके हाथ जो है दोनों काम नहीं करते। इसके जो हाथ है उससे वो खाना नहीं खा सकती है ना। कुछ भी काम जैसे हमारे नॉर्मल हाथ है उस टाइप की नहीं, उसके हाथों में ताकत नहीं, वो हाथ से कुछ भी काम नहीं कर सकती। तो वो क्या करती है? छोटी बच्ची रहती है तो उसे भी इच्छा होती है कि वो अपने फ्रेंड्स के संग खेले, है ना, और बाहर जाए और घर में भी बहुत ढेर सारा मम्मा के साथ काम करे। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक लाचार है, हाथ से उसके हाथ जो है काम नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने हाथों से कोई भी काम नहीं कर पाती है। जब सांझ होती है, सांझ का मतलब क्या होता है? शाम, है ना। सांझ मतलब शाम। तो शाम होती है तो आपने देखा है शाम होते ही हम क्या करते हैं? सब छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। तो सब बच्चे जब बाहर खेलते हैं उसका भी मन करता है कि बच्चे सब बाहर जाए खेले। वो बाहर जाती है, खेलती है। वो बच्चों के साथ क्या करती है? दौड़ लगाती है। बच्चों के साथ सारे दूसरे गेम खेल सकती है जो वो चाहती है। पर लेकिन जब बच्चे क्या करते हैं? छुपन छाई खेलते हैं। आपको पता है ना छुपन छाई खेलना? एक छुपता, एक दाम देता है और सारे छुपते हैं, और फिर जब किसी को देख लेते हैं तो थप करते हैं उसकी पीठ पर टच करके। तो वो क्या करती है? जब उनके संग छुपन छाई खेलती है वो छुप जाती है, दूसरे बच्चों को ढूंढती भी है, लेकिन क्या करती है? उनको थप नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि उसके हाथ हैं, वो क्या करते हैं? काम नहीं कर पाती है। वो अपने हाथों को उठा नहीं सकती ठीक से, उनमें ताकत नहीं लगा सकती है। इस वजह से वो उनके साथ खेलती है लेकिन उनको थप नहीं कर पाती है। फिर क्या करते हैं बच्चे? जब एक गेम खेलते खेलते थक जाते हैं तो क्या करते हैं? पेड़ पर झूला लगा देते हैं और झूला झूलते हैं। ईला को भी बहुत अच्छा लगता है झूला झूलना। लेकिन जब हम झूला झूलते हैं तो क्या करते हैं? ताकत लगाते हैं हाथों से, है ना, और पाँव को भी हवा में ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या होता है? झूला पेंगे लेना। पेंगे लेने का मतलब होता है पाँव को आगे पीछे करके झूले को जोर से लेना। तो वो क्या करते हैं? सब बच्चे जब पेंगे भरते हैं, झूला लेते हैं जोर जोर से ऊपर से नीचे की तरफ, तो ईला वो काम नहीं कर पाती, सबको बस देखती है और झूले पर बैठ के झूलती है ना। तो एक बार क्या होता है, जब बच्चे विष अमृत, पकड़म पाई और ये सब गेम खेलते होते हैं और ईला भी उनके साथ हर गेम में शामिल होती है, तो ईला को बहुत अच्छा लगता है। ईला कौन है? एक छोटी लड़की है ना। उसी की स्टोरी है ईला सचानी, जो कि अब क्या है? 26 साल की हो चुकी है। तो वो अपने बचपन की बातें बता रही है यहाँ कि उसके मन में जब बच्चे सारे खेलते हैं और वो उनके खेल में शामिल हो जाती है तो उसे किस किस प्रकार के काम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो क्या करती है? हिम्मत नहीं हारती है। सब बच्चों के तरह ही वो काम करने की कोशिश करती है, काम करना चाहती है। जब वो घर में होती है तो वो क्या करती है? मम्मी के साथ भी काम कराती है। कुछ काम ऐसे हैं जो ईला बिना किसी की मदद से करती है। कौन कौन सा काम करती है? अपने खुद के बाल बना लेती है वो धीरे से। बुखारना का मतलब होता है फर्श बुखारना। बुखारना का मतलब होता है झाड़ू लगाना। तो वो घर में क्या करती है? झाड़ू लगाती है, अपने कपड़े खुद धो लेती है। तरकारी काटना, तरकारी काटना मतलब सब्जी को काटना, सब्जी काट लेती है वो। यहाँ तक कि तख्ती पर वो लिख भी लेती है ना।
मतलब स्लेट के ऊपर लिखने की भी प्रैक्टिस करती है। हाथ के ना काम करते हुए भी वो इतना सारा काम कर लेती है। लेकिन क्या आज हमारे पास हाथ अच्छे हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटी है, लाइट्स है ना, टेबल चेयर है, अच्छी अच्छी बुक्स है, इंटरनेट है, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई को नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, जो भी आप लोगों को भेजा जाता है वो काम हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उस कार्य को करने की इच्छा ही नहीं। यदि हमारी को इच्छा होती है कि हमें ये काम करना है तो हम ये बहाना नहीं करेंगे, मैम लाइट नहीं थी, मैम हमारे पास मोबाइल नहीं था, मैम हमारे पास पेन नहीं था। हम अगर ठान लेते हैं तो हमारे पास रास्ता अपने आप ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये घर में भी वो सारे काम करती थी। अच्छा, ईला ने क्या करा, 8वीं 9वीं 9वीं तक तो पढ़ाई कर ली। अब वो जब 10वीं की उसमें आई क्लास में, तो क्या हुआ उसे, अब आपको पता है जब बोर्ड की एग्जाम हम स्कूल के बाहर देने जाते हैं, हमें दूसरे स्कूल जाना पड़ता है और हमें क्या करना पड़ता है, टाइम के अकॉर्डिंग पेपर को करना पड़ता है 3 घंटे के अंदर। तो ये क्या होता है, जब ईला 10वीं में गई तो उसे 10वीं की पढ़ाई से वंचित रहना पड़ा। उसका क्या कारण है कि वो बच्ची क्या कर पाई, एग्जाम में लिख भी नहीं पाई। और उसने दरखास्त की कि उसे कोई बच्चा दे दिया जाए कि वो आंसर बोलती जाएगी और वो जल्दी से लिख सके, लेकिन उसे ये फैसिलिटी नहीं दी गई। उसे बोला नहीं, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो उसके हाथ वीक थे, 3 घंटे में वो इतना पेपर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको 10वीं की परीक्षा से वंचित रहना पड़ा और वो 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई, 9वीं तक। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद उसने क्या करा, काशीदारी करना शुरू करी। काशीदारी करना मतलब जो रुमाल रहता है, कपड़े रहते हैं, उनके ऊपर प्रकार प्रकार की विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाना। तो उसने डिजाइन बनाने की प्रेरणा किससे ली थी, अपनी मम्मी और अपनी दादी से ली थी। उसने अपनी मम्मी और दादी को काशीदारी करते हुए देखा और क्या करा कि उनसे सीखा, उनको करते हुए देखकर उनसे उसने ये सारे काम सीखे। जब हमारा हाथ काम नहीं कर सकता है ना, हम होमवर्क नहीं कर सकते, हम क्लास वर्क नहीं लिख सकते, और उसके बाद भी उस बच्ची ने क्या करा, मम्मी को दादी को कढ़ाई करते हुए देखकर अपने हाथों से वो क्या करती थी, सुई में धागा डालती थी और अच्छे अच्छे नमूने बनाती थी, चिकनकारी के वर्क करती थी। और वो इतना अच्छा काम करने लगी चिकनकारी का कि मम्मी और दादी से भी अच्छा काम करने लगी कपड़ों पर। और वो जब कपड़ों पर काम करती थी तो उसके जो चिकनकारी के काम होते थे वो कहाँ पर जाने लगे, प्रदर्शनी में। प्रदर्शनियां लगाई जाती थी, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगती थी जहां पर ईला के ढेर सारे कपड़े टांगे जाते थे। और वहां से वो बहुत अच्छी काशीदारी होने के कारण, कपड़े बहुत अच्छे होने के कारण वो कपड़ों की डिमांड बहुत होती थी। तो क्या हुआ, ईला को इतनी खुशी होती थी जब हम कोई काम करते हैं और हमारे अप्रिशिएट होता है। कोई लोग हमको बोलता है ये तो बहुत अच्छा आपने लिखा, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है, आपने ये इतना अच्छा बनाया, आपने राखी मेकिंग की, आपने फ्लैग बनाया, आपने जो कुछ भी बनाया वो बहुत अच्छा है। तो हमें क्या होता है, मन बार बार उस चीज को बनाने का, इससे भी अच्छा हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो ईला क्या करिए, ईला बहुत खुश थी और वो भूल चुकी थी अब कि मेरे हाथ दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, मैं हाथ से काम नहीं कर सकती हूँ। और वो इतना अच्छा उसका जीवन हो गया, इतनी खुश रहने लगी, वो ये भूल गई थी कि मेरे दोनों हाथ नहीं है, मैं एक नॉर्मल बच्ची की तरह नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारी और जो काम वो करने की ठान लेती थी वो काम करती ही थी। तो सबको अच्छे से समझ में आया ये वाला लेसन, जहाँ चाहा वहां रहा। ओके।